नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का लोकवाणी क्लासेस में। तो चलिए आज हम रीजनिंग में स्टार्ट कर रहे हैं डायरेक्शन में मैं आपको बता दूं पहले कि एग्ज़ाम कोई सा भी हो, डायरेक्शन के क्वेश्चन वहाँ से पूछे ही जाते हैं और बच्चे उन्हें गलत करते हैं। तो बच्चे जो हैं क्या करते हैं, बहुत जल्दीबाजी करते हैं और सोचते हैं कि हमारा ये क्वेश्चन सही चला जाएगा। लेकिन क्या होता है, आसान तो है ये टॉपिक, लेकिन क्या होता है बच्चे गलत करके आते हैं। आंसर तो उनका आ ही जाता है और आंसर उनका ऑप्शन में भी मिल जाता है, लेकिन ये वो गलत हो जाता है। और इसमें क्या है, गलत क्यों होता है? गलत इसलिए होता है कि बच्चे जल्दीबाजी कर देते हैं इस क्वेश्चन में, क्योंकि इसकी कोई ट्रिक नहीं है। बस आपको ध्यान से करना क्वेश्चन, यही ट्रिक है। डायरेक्शन में आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना और ध्यान से करना, यही ट्रिक है डायरेक्शन की। वरना डायरेक्शन का क्वेश्चन हमेशा गलत ही होता है। और गलत कौन से क्वेश्चन होते हैं, वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। क्वेश्चन एक तो ये है क्वेश्चन कि शहर F शहर M के उत्तर में है, शहर B शहर M के पश्चिम में है, शहर C शहर M के पूर्व में है और शहर D शहर C के दक्षिण में है। शहर D के सापेक्ष शहर F किस दिशा में है, ये आपको बताना है। और ये बच्चे क्या करते हैं, गलत करके आ जाते हैं, जल्दीबाजी करते हैं। क्वेश्चन तो आसान है, बच्चे जल्दीबाजी करने के चक्कर में क्वेश्चन को कर देते हैं गलत। तो चलिए हम इसे आसानी से समझेंगे। बस ध्यान से करना आपको क्वेश्चन, और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन जैसे बोल रहा है बस आपको वैसे लिखते जाना है। जैसे उसने कहा कि शहर F शहर M के उत्तर में है। देखिए मैंने ये बना लिया प्लस का निशान। हमेशा सामने वाला आपको पूर्व मानना है, नीचे वाला पश्चिम मानना है और लेफ्ट वाला उत्तर मानना है और ये दक्षिण मानना है। बस ये आपको डायग्राम बनाना है हर क्वेश्चन में डायरेक्शन के। तो कहा गया है कि शहर F शहर M के उत्तर में है। शहर F शहर M के, किसके? M के। तो मैंने M लिखा, ये रहा M के उत्तर कौन सा आ जाएगा? इधर। तो F मैंने यहाँ बना दिया, M के उत्तर में। इतना हो गया क्लियर? ठीक है। शहर B शहर M के पश्चिम में है। पश्चिम किधर हो जाएगा? शहर B, ये रहा, यहाँ पर हो जाएगा M के पश्चिम में। यही दिशा मैंने यहाँ पे बताया हुआ भी है कि पश्चिम और पूरा, दक्षिण और उत्तर। ठीक है। तो B को मैंने लिया शहर M के पश्चिम में ले लिया। शहर C शहर M के पूर्व में है। शहर C क्या है? M के पूर्व में है। ये बना दिया मैंने पूर्व। इतना क्वेश्चन हो गया। उसके बाद बोला शहर D शहर C के दक्षिण में है। शहर D शहर C के दक्षिण में है। दक्षिण किधर है? इधर है। शहर C के दक्षिण में है, जो D है वो C के दक्षिण में है। तो उसी के सामने बनाना है आपको। ये नहीं कि आप इधर लिख दोगे इधर लिख दोगे, नहीं, उसी के सामने बनाना है। दक्षिण में मैंने लिख दिया। ठीक है। अब बोला शहर D के सापेक्ष, शहर D के सापेक्ष, D को आपको मानना है। कोई वो क्वेश्चन पूछ रहा है शहर D के सापेक्ष शहर F किस दिशा में है। अब D से लगा लो शहर F किस दिशा में। देखिए ये रहा, मैंने यहाँ प्लस बना लिया। ये पूर्व, ये पश्चिम, ये दक्षिण और ये उत्तर हो जाएगा। तो अब बताइए आप ही, यहाँ से अगर मैं ये प्लस बना लूँ तो यहाँ D के सापेक्ष M यहाँ पर है, यानी कि उत्तर, और यहाँ पर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम में आंसर ये हो जाएगा इसका करेक्ट। तो उत्तर पश्चिम कहाँ पर है? ये रहा। तो उत्तर पश्चिम इसका आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है RRB में, वही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान से करना ही आपकी ट्रिक है। ध्यान से करोगे क्वेश्चन सही होगा, ध्यान से नहीं करोगे, जल्दीबाजी करोगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कोई रोकने वाला ही नहीं है। जब आंसर की आएगी आप खुद ही देख सकते हैं क्वेश्चन गलत करके आए हैं आप, और आपको लगता है कि हमने सही कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं होता। चलिए क्वेश्चन अगला वाला हम करते हैं। बस ये प्लस का निशान आपको याद रखना है, इस तरीके से आपको करना है। देखिए शहर नहीं, A C के पश्चिम पूर्व में है, दक्षिण पूर्व में। A C के दक्षिण पूर्व में है, B C के पूर्व में है। और ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं बनाता चलता हूँ शुरू से ही। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं ये थोड़ा सा यहाँ पे मिटा देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ से थोड़ा एक ऑप्शन यहाँ पर पहले क्वेश्चन के मिटा दिए हैं ताकि मैं आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से यहाँ पर समझा पाऊँ। तो क्या है उसमें, A C के दक्षिण पूर्व में। प्लस का निशान आपको यहाँ पे ये तैयार कर देना है। क्वेश्चन यहाँ पे करना है, प्लस का निशान आपको यहाँ पे लिखना है ताकि आप समझ पाओ कि हाँ ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये दक्षिण है और ये उत्तर है। बस क्वेश्चन इधर करते जाइए आप, यहाँ पे क्वेश्चन आपका हो जाएगा। क्या A C के दक्षिण पूर्व में, C के दक्षिण पूर्व में ना, C ये बना लिया बीच में हमने, C के दक्षिण पूर्व में। दक्षिण किधर है आपका? दक्षिण इधर है और दक्षिण पूर्व में बोला है और पूर्व यहाँ पे, तो ये यहाँ पे हो जाएगा A। इतना हो गया क्वेश्चन आपका। B C के पूर्व में है,
बी जो है सी के पूर्व में है, बी यहाँ पे बना दिया मैंने। इनकी बराबर डिस्टेंस रखनी है आपको, जैसे ये यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पे ऐसा बना दिया आपने, बिल्कुल इसी के सामने रखना है ए को बी के। ये नहीं कि आप ऊपर बना दोगे, ऊपर बनाओगे और ऐसे ही बच्चे समझ नहीं पाते उनको क्या करना है। ऊपर यहाँ पे भी लिख सकते हैं, वो बी को यहाँ पे लिख दिया, अब यहाँ से तो ए के ही कहाँ पर हो गया है वो, पूर्व में और उत्तर में हो जाएगा, लेकिन नहीं, बराबर डिस्टेंस। वो ये नहीं कहता कि हाँ आप ऊपर लिखो, नहीं, बराबर डिस्टेंस चलती है जब भी वो क्वेश्चन पूछता है। तो आप बी को यहाँ पे लिखो बिल्कुल ए के सामने। तो इतना क्वेश्चन हो गया, आगे चलते हैं। आगे क्या है, बी सी के पूर्व में हो गया और एच के उत्तर पूर्व में है। बी की बात कर रहे हैं, वो बी के सी के बी जो है सी के पूर्व में लिख दिया और एच के उत्तर पूर्व में है। उत्तर पूर्व कैसे लगाएंगे आप, उत्तर पूर्व यानी इस तरीके से जाएगा, ये रहा उत्तर पूर्व। अब उत्तर पूर्व लिखना है एच के, एच के उत्तर पूर्व में कहाँ होगा, यहाँ पर लगा दीजिए, एच के उत्तर पूर्व में हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोला है उसने कि यदि डी ए के उत्तर में है, यदि डी ए के उत्तर में, डी जो है ए के उत्तर में है, डी को यहाँ लिख दो, ठीक है, डी ए के उत्तर में है और बी के उत्तर पश्चिम में है। अब उसने कहा है कि बी के उत्तर पश्चिम में है, डी जो है ए के उत्तर में है, डी सॉरी ये पूर्व में लिख दिया मैंने, सॉरी माफ़ कीजिए। यहाँ पे डी को क्या करना है, ए के उत्तर में लिखना है। मैंने क्या कहा था, ध्यान से करोगे क्वेश्चन सही होगा, वरना गलत हो जाएगा। डी जो है ए के उत्तर में लिख दिया है हमने। ए के उत्तर में हम यहाँ पर कहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन उससे पहले उसने कह दिया कि डी जो बी के उत्तर पश्चिम में है। बी के उत्तर पश्चिम कहाँ पर होगा, बी का उत्तर पश्चिम कहाँ पर होगा, बी का उत्तर पश्चिम होगा, बी का उत्तर में चलेंगे और पश्चिम में चलेंगे, तो बी का उत्तर पश्चिम यहाँ होगा। और उसने बोल दिया कि डी ए के उत्तर में है, ए के उत्तर में है। अब यहाँ पे अब क्या करेंगे आप, अब बी को ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि हमें डी के उत्तर में भी रखना है उसे। अब डी के हम उत्तर में रखेंगे, डी को ए के उत्तर में रखेंगे, तो ए के उत्तर में यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर ही क्या होगा, ये बी के उत्तर पश्चिम में हो जाएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पर उत्तर और पश्चिम में हो जाएगा। अब ठीक है, अब यहाँ से ये डी जो है ए के उत्तर में भी होगा। इतना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उसके बाद क्या है, तो डी के सापेक्ष सी की दिशा क्या है, तो डी के सापेक्ष सी की दिशा बतानी है आपको। डी के सापेक्ष क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने एक्सप्लेन हो चुका है, बस इतना बता दो, डी के सापेक्ष सी की दिशा क्या है। तो डी के सापेक्ष में क्या कहूँगा, सी को। अब देख लिए यहाँ से यहाँ जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये इधर चलेंगे आप, कितना हो जाएगा, दक्षिण। नीचे चलेंगे पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम। आंसर आपका क्या आ जाएगा, दक्षिण पश्चिम। तो क्वेश्चन का आंसर ये रहा, दक्षिण पश्चिम। ठीक है दोस्तों, बस ध्यान से आप ध्यान से यहाँ पे यही तो ध्यान रखना था कि डी ए के उत्तर में है, ए के उत्तर में बना दिया। अब उसने बोल दिया कि बी के उत्तर पश्चिम में है, तो बी को ऊपर लेना पड़ेगा आपको, बिल्कुल इसके सामने नहीं रख सकते। तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो डायरेक्शन के क्वेश्चन जितना आप ध्यान से करेंगे उतना ही सही होगा। अगर जल्दीबाजी करेंगे तो डायरेक्शन का क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन और लिख लेता हूँ मैं आपको। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में जल्दी से आपको पढ़ के बता देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, राज अपने घर से 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है, बाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है, फिर से बाएं मुड़ता है, 40 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 5 मीटर पैदल चलकर स्कूल पहुंचता है। उसके घर से स्कूल किस दिशा में है, ये आपको बताना है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन क्या है, राज अपने घर से 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है। ये रहा उसका घर, ठीक है। घर से 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है। मैंने उत्तर किया, प्लस का निशान आपको मान ही लेना, ये रहा। तो उत्तर की ओर चला वो 10 मीटर, उत्तर की ओर 10 मीटर आने के बाद बाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है, फिर 25 मीटर चलता है, बाएं मुड़ के 25 मीटर चला। ये 10 मीटर चलने के बाद 25 मीटर बाएं मुड़ा, ऐसे आ रहा होगा, वो इधर से जा रहा होगा और बाएं मुड़ा, 25 मीटर चला। उसके बाद फिर से बाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। देखिए फिर से बाएं मुड़ा, वो 40 मीटर चलता है। तो 10 तो ये पूरी करेगा, बाएं मुड़ने के बाद 10 तो यहाँ पर पूरी कर देगा। उसके बाद 30 मीटर और चलेगा, ये 30 मीटर चल दिया। ठीक है, ऐसे करना है, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ ऐसे करना है। ये नहीं कि आप पूरा 40 लिख दो, पहले ये पूरी करो, उसके बाद बाकी का बचा हुआ यहाँ पे पूरा कर दो। उसके बाद क्या होता है, फिर से दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है। वो क्या है, दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ता है और 5 मीटर पैदल चलकर स्कूल पहुँचता है। दाएं मुड़ा, 5 मीटर चला और स्कूल पहुँच गया। ये रहा स्कूल, ये रहा स्कूल, ठीक है। अब बताइए कि उसके घर से स्कूल किस दिशा में है। घर ये रहा और स्कूल ये रहा। कौन सी दिशा है ये, प्लस का निशान बना के आप मान सकते हैं। ये रहा प्लस का निशान, ये रहा घर मान लो,
यहाँ से ऐसे जा रहा है तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी, ये दक्षिण हो जाएगा, ये पश्चिम हो जाएगा, तो दक्षिण पश्चिम आंसर आ जाएगा। ठीक है। क्या पूछा उसने कि उसके घर से स्कूल किस दिशा में है, उसके घर से स्कूल किस दिशा में, दक्षिण पूर्व में, सॉरी दक्षिण पश्चिम में हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम में। दक्षिण पश्चिम कहाँ है आंसर, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम तो आंसर है ही नहीं, तो दक्षिण पश्चिम इसका आंसर आ जाएगा, दक्षिण में और पश्चिम में। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, दक्षिण पश्चिम आ जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पे गड़बड़ कर रखा है, ये दक्षिण पूर्व और दक्षिण पूर्व लिख रखी है, ये दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, दक्षिण पश्चिम। तो क्वेश्चन आपको ऐसे करने हैं, अगर कोई डायरेक्शन वाला है, जितने मीटर चलता है या इतने मीटर कहीं पहुंचता है, स्कूल पहुंचता है, कहीं भी पहुंचता है, वो क्वेश्चन आपको ऐसे ही करने हैं प्लस मान के। ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए, आपका प्लस आपका डायरेक्शन का फॉर्मूला है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों को, और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। आगे के रीजनिंग के क्वेश्चन के लिए, रीजनिंग के टॉपिक के लिए मैं इस तरीके से ही ट्रिक बाय ट्रिक क्वेश्चन लाने वाला हूं, क्योंकि मैं चीज़ें वही पढ़ाऊंगा आपको रीजनिंग में जो आपके एग्जाम में आती है, बाकी फालतू की चीज़ें हमें नहीं पढ़नी है। तो चलिए दोस्तों हम कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नए टॉपिक नहीं, इसमें कोई क्वेश्चन की और बात करेंगे हम, जो डायरेक्शन के क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।